हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 4 मार्च और आज का दिन है मंडे। आज हिंदू न्यूज़पेपर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो जितने भी आर्टिकल हमने चूज़ किया है जो रिलेवेंट टू यूपीएससी, उसका बारे में इंट्रोडक्शन हम दे देंगे जब आपको समझने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो वन बाय आर्टिकल का जो 5 आर्टिकल है उसके बाद डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वन बाय वन आर्टिकल का इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एडिटोरियल एनालिसिस वुमेन अर्बन एम्प्लॉयमेंट। वुमेन का जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट का ऊपर मैंने डिस्कस किया। उन्होंने बात किया जो अर्बन में कई सारे इशू है, उन्होंने कुछ गारंटी कुछ सजेशन दिया। सजेशन का हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे वुमेन अर्बन एरिया में वुमेन का जो इशूज़ है उसके बारे में इन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, और गवर्नमेंट को कुछ सजेशन दिया कि सॉल्यूशन बेस है, तो आपका कई सेशन आपको काम में आएंगे क्योंकि मेंस का वो क्वेश्चन आपको बनाने में आसान रहेगा। ठीक है, मेनली मनरेगा का जो 100 डेज वर्किंग प्रोसीड्यूर है उसका मैं डिस्कस किया। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिक जो है माउंटेन ऑफ प्लास्टिक आर चौकिंग हिमालयन स्टेट है वो में कई सारे विजिटर टूरिज्म इंक्रीज हुआ। गवर्नमेंट का हिसाब से टूरिज्म इंक्रीज हुआ। जो प्लास्टिक यूज हो रहा है, प्लास्टिक को चोकअप हो रहा है। चोकअप होने से क्या होता है, जो वाटरफॉल का ऐसे रिवर आता है, रिवर में वाटरफॉल सोर्स ऑफ रिवर हिमालय रेंज में आता है, और प्लास्टिक यूज करने की वजह से उसमें पॉल्यूशन क्रिएट होता है। एडिटोरियल एनालिसिस इस टॉपिक के ऊपर है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इस बार काफ़ी चर्चा हो गया। तो एग्रीकल्चरल जो सब्सिडी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट है, उसके ऊपर कई चर्चा इस बार हो गया। इस बार प्रीलिम्स से इसका मेन टॉपिक तो होगा, लेकिन क्वेश्चन किस एंगल से आएंगे वो बहुत भर्स आएंगे। कई कई केस में देखो WTO के ऊपर डिस्कशन हुआ। इस बार WTO का मीटिंग भी हुआ। कहाँ पे हुआ, जो अबू धाबी में हुआ था, UAE में, February 26 से 29 तक हुआ था। ये मीटिंग में कई से डिस्कशन हुई थी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो सब्सिडी के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई थी, जिसका जो फार्मर्स का जो मेन मुद्दा था, उसको जो इंडियन को जो एग्रीकल्चर जो सब्सिडी है वो WTO का बाहर आने के लिए फार्मर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो जो WTO का जो एक ये है रूल्स एंड रेगुलेशन सब्सिडी के है, उसका जो अंदर जो है 10% जो है ऑन द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन उसमें सब्सिडी दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो MSP जो प्राइस है उसमें जो मिनिमम जो इंडिया का लिमिट 10% तक वो सब्सिडी दे पाए, टोटल आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू सब्सिडी दे पाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी रिसेंटली डिस्कशन हुई। रिसेंटली केस हुआ था, ताइवान का जो एम्बेसडर है, ताइवान का जो एम्बेसडर, उन्होंने इंडिया का PDS सिस्टम मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए। ठीक है, उनका कहना था जो इंडिया का जो PDS सिस्टम है वो मतलब जो जो मार्केट रेट से प्राइस तो राइस को खरीद के लो प्राइस में सेल कर देते हैं। उनका कहना था ये जो सिस्टम है PDS सिस्टम है, ये जो अदर देन पब्लिक तो हेल्प करने के वजह जो एक्सपोर्ट का मार्केट को डिस्टर्ब करने में, जो इंडिया जो राइस का इंडिया नंबर 1 है, थाईलैंड जो है सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा। तो एक्सपोर्ट मार्केट जो इसको डिस्टर्ब करने के लिए इंडियन PDS सिस्टम है। इंडिया इसका वो अगेंस्ट में गया था। ठीक है, काफ़ी चर्चा हुई थी। ये आर्टिकल हम डिटेल डिस्कस करेंगे। PDS सिस्टम क्या है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। और जो मेन टॉपिक WTO जो लिमिट है, डी मिमिस लिमिट, देखिए इसका भी क्वेश्चन, इसको टॉपिक में बार बार आया, डी मिमिस लिमिट मतलब सब्सिडी लिमिट कितना है उसके ऊपर टॉपिक पर आना था। ठीक है, कई टॉपिक इसके ऊपर रिसेंटली आ गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आने का काफ़ी चांसेस है। ठीक, ये आर्टिकल हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इंडियन नेवी टू ओपन स्ट्रेटेजिक बेस नियर मालदीव्स। ठीक है, मालदीव से इंडिया का लाक्षाद्वीप है, तो उसको वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट क्या कहेगा कि नेवी का एक बेस एक डेवलप करेंगे। उसमें कई सारी जो है हेल्प मिलेगा। जो कई सारी जो मालदीव से उन्होंने March 10 तक उन्होंने डेडलाइन दिया था हमारा फर्स्ट में, उसमें जो है इंडियन नेवी लाक्षाद्वीप में अपना बेसमेंट, नेवी का बेसमेंट उन्होंने क्रिएट कर रहे हैं। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बताया जा रहा है जो है तमिलनाडु जो है तमिल को ट्राइबल कम्युनिटीज़ है तमिलनाडु में, उसका नाम जो है थेनी। ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटी, पहले जो ट्राइबल कम्युनिटी था उसमें जो कई सारी जो है डुएलर्स, फॉरेस्ट डुएलर्स है। हमारा फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद, OIC आने के बाद, वो कई जो अपना जो कल्चर है, तो उन तो ट्राइबल ग्रुप से डुएलर्स जो है फॉरेस्ट को से जानता ही है, काफ़ी सारी उनको जानकारी है। अभी जो फॉरेस्ट एक्ट है उसका कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हो गया। ठीक है, डिस्टेंस होने के बाद ही उनका जो फॉरेस्ट का जो उनका काफ़ी सारी ये काम था, फॉरेस्ट में लोग ड्वेलिंग करते थे, कई सारी चीज़ें करते, उसके लिए वो नहीं कर पा रहे, जो अपना पुरुषों से वो कर पा रहे। ये आर्टिकल उसी का रिलेटेड है। ठीक है,
अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, ये आर्टिकल का PDF हमको चाहिए, क्या करना है, वेरी इजी है, आपको वही IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना भी वेरी इजी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक में जाके आपको ये चैनल ज्वाइन करना है। आज का तो फर्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था, लेकिन ये काफ़ी चर्चा में थे, तो हमने डिसाइड किया, इस चर्चा को डिसाइड किया कि इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो WTO का मैटर ऑलरेडी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रही है, इसके ऊपर काफ़ी जो हमारा जो फार्मर्स हैं WTO के ऊपर काफ़ी उन्होंने जो प्रोटेस्ट है अभी रिसेंटली और होने का, मार्च में तो 6 और 10 को दिल्ली चलो का प्रोटेस्ट होने वाला बात हो रहा था, ठीक है। WTO मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था फरवरी 26 से 29 तक, कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी में हुआ था, UAE में। इसमें हर 2 साल में होता, हर साल नहीं होता, नॉर्मली हर 2 साल में WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग होता है। WTO कब जनरेट हुआ था, इसमें 1995 में WTO डेवलप हुआ था। उसका पहले गैट नाम को जानते थे, उसके बाद WTO में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। WTO मेनली जो है वर्ल्ड में जितना में उसका मेंबर है 164 मेंबर है, उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उन्होंने कोई भी डिस्प्यूट है वो डिस्कशन होता है मीटिंग में। अदर देन जो है हम बात करेंगे, अदर देन IMF को बात करेंगे, इंडियन मॉनिटरी फंड बा WTO वर्ल्ड बैंक में उसमें चीफ रहते वो डिसीजन लेते। WTO केस में ऐसा नहीं है। WTO में जो मीटिंग होता है, कोई भी डिस्प्यूट हो तो मीटिंग में ही डिसीजन होता है, मीटिंग में आर्गूमेंट होता है, मीटिंग डिस्कशन होता है, मीटिंग का जो ही डिसीजन होता है, ठीक है। रिसेंटली जो है थाईलैंड का जो एम्बेसडर जो है उन्होंने एक जो इंडिया का जो PDS सिस्टम है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो उसका बारे में उन्होंने एक एग्रीमेंट, उसमें कुछ बात टॉपिक दी थी, ठीक। टॉपिक क्या की थी उन्होंने बात, इंडिया जो फ्री जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, उन्होंने ये बताया ये स्कीम मेनली जो है जो वर्ल्ड में जो राइस के एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मार्केट के डिस्टर्ब करने के लिए ये PDS सिस्टम जो इंडिया नॉन कॉमर्शियल लो प्राइस में जो मार्केट प्राइस में लेते हैं, लो प्राइस में जो प्राइमर को देते हैं, उसका जो मार्केट प्राइस जो है वो डाउन हो जाता है। इंडिया का मार्केट प्राइस, इंडिया नंबर 1 है राइस में, तो इंडिया का जो मार्केट वर्ल्ड में मार्केट प्राइस जो है उसमें कॉम्पीट करना बाकी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये मेन टॉपिक है, ठीक है। इंडिया तो इसमें काफ़ी इम्पैक्ट में प्रोटेस्ट किया है। इंडिया में बोले जो कोई भी मीटिंग हो जिसमें थाईलैंड का कोई रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वहाँ पे इंडिया लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेंगे। इसलिए थाईलैंड का जो है गवर्नमेंट है मे बी दो एम्बेसडर को उसको रिप्लेस किया, ठीक है। ये पॉइंट है। कुछ पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट है आपको जानकारी होना चाहिए, मैटर को इतना आसान नहीं और भी बहुत से डिटेल आपको जानकारी होना चाहिए। पॉइंट को बहुत डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली सेड बाय थाईलैंड एम्बेसडर डिस्कस कर लिए उन्होंने। PDS सिस्टम को बोला कैप्चरिंग द एक्सपोर्ट मार्केट, जो हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है कैप्चर करने के लिए व डिस्टर्ब करने के लिए वो PDS सिस्टम है, ठीक है। एक क्रेन ग्रुप्स, मतलब थाईलैंड और उसके साथ और 20 ग्रुप्स है, क्रेन ग्रुप से उन्होंने बनाया था, ठीक है। इनका जो उनको कई सारे कंट्री है डिस्कस करेंगे। इसका मेनली जो है जो सब्सिडी रिलेटेड डिस्कशन करते हैं जो क्रेन ग्रुप्स है, ठीक है। एक ग्रुप जो है जो इंडिया का जो सब्सिडी पॉइंट है वो MSP से उसका पर उन्होंने क्वेश्चंस उठाया था, ठीक है। उन्होंने जो पीच एक्ट जो उसका भी डिस्कशन किया, ठीक है, और डिस्कस कर लेंगे। और इज द प्रोविजन WTO एग्रीमेंट, प्रोविजन क्या है देखो ध्यान दीजिए। प्रोविजन इसको बोलते हैं डी मिमिस लिमिट। डी मिमिस लिमिट इंडिया का जो कोई भी डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप कंट्री में जो है 5% तक टोटल, अगर 100 बिलियन राइस प्रोडक्शन हुआ, कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी कमोडिटी को 100 बिलियन मतलब उसका प्रोडक्शन हुआ तो 100 में 5%। और इनके से डेवलप कंट्री मतलब US हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, डेवलप कंट्री में 5% तक उन्होंने सब्सिडी दे पाएंगे। 5%, ध्यान दीजिएगा, 5% पर डेवलप कंट्री। 5% कितना हो जाएगा, 5 बिलियन हो जाएगा। अगर इनके जब डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया और भी कंट्री है उसके 10%, ये लिमिट है 10%, ठीक है, 10% लिमिट है, उसको बोलते डी मिमिस लिमिट। ध्यान दीजिए, ये बार बार चर्चे में आ रहा है, इसका भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डी मिमिस लिमिट मतलब 10% तक, अगर इंडिया में राइस का कोई भी व्हीट का राइस कोई भी क्रॉप का जो है 100 बिलियन तक उसका वैल्यू हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो 5 इंडिया कहते हैं 10 बिलियन तो उनको सब्सिडी दे पाएंगे, लिमिट है, 10 बिलियन को ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिमिट है, इसलिए तो फार्मर्स लोग उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये बात किया था क्रेन ग्रुप्स का, बात हुआ था क्रेन ग्रुप जो है इन्होंने वो भी प्रोटेस्ट में है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
इनका मेनली जो क्रेन ग्रुप जो है इंडिया जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इसलिए पार्टिकुलर लिमिट तक ही इंडिया कर पाएंगे, उसको ज़्यादा नहीं किया, इसलिए तो फार्मर्स उसका प्रोटेस्ट में है। ठीक है। राइस सब्सिडाइज बीइंग क्वेश्चंस, इंडिया राइस सब्सिडाइज बीइंग क्वेश्चन, ऐसा बताया जा रहा है 2019-20 को जो है 46.07 बिलियन मतलब उनका प्रोडक्शन हुआ था। इंडिया ने किया 6.31 बिलियन दिया था, मतलब 13.7% उन्होंने दिया था। इंडिया का टारगेट क्या था 10%, उसको 3% सेम ज़्यादा दिया था। इंडिया का क्वेश्चन था, इंडिया बोल रहा जो उन्होंने जो WTO का जो कैलकुलेशन बेस थे पुराना बेस में, तो 1996 88 जो है 1986-88 प्राइस में, अभी तो प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो प्राइस भी ज़्यादा सब्सिडी ज़्यादा देना पड़ा। पहले के ज़माना प्राइस अभी के बहुत चेंज है। ठीक है, इसलिए इंडिया का क्वेश्चन जो WTO का जो प्रोसेस है उसको चेंज किया था। इंडिया क्वेश्चन देखो चेंज किया जाए, पुराना आप कैलकुलेशन में करते हो, अभी क्या करते हो। अभी एक मैटर और भी है, अभी जो 2 दिन पहले डिस्कशन का तो ग्रीन बॉक्स आम्बेर बॉक्स हमने इसका भी क्वेश्चन आया था, ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स आम्बेर बॉक्स थे। अभी जो डेवलप कंट्री जो है जैसे US हो गया, ये लोग क्या फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देता है। ठीक है, अभी तो इंडिया में जो फार्मर्स बहुत गवर्नमेंट सब्सिडी फार्मर्स कम्स टू $300 पर फार्मर, $300 पर फार्मर। ठीक है, वायरस जो है US में के $4000 पर फार्मर को US लोग देते हैं पर ईयर देते हैं। अभी क्या है इंडिया के साथ डेवलपमेंट, वो लोग डेवलप कंट्री क्या करते हैं, डेवलप कंट्री इन टर्म्स वो तो सब्सिडी देता नहीं, वो लोग क्या बोलते हैं कुछ जब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, किसी ने कुछ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किया, कुछ और भी इन्वायरमेंट क्लाइमेट प्रोटेक्शन, इसको लिमिट नहीं है। ठीक, इन्वायरमेंट का नाम है तो अभी तो बातचीत चल ही रहा है, इन्वायरमेंट का ग्रीन गैस इमिशन करना है, रिड्यूस करना है, केमिकल रिड्यूस करना है, इन टर्म्स से सब और सब्सिडी देता है। तो कोई भी ऐसे केमिकल हो जो पॉल्यूशन ना करे, लैंड का पॉल्यूशन ना करे, वो तो ऐसे को यूज़ कर जाए, तो ऐसे को उसको फार्मर को इस टाइम मतलब पॉल्यूशन एनवायरमेंट टर्म्स में बाकी डेवलप कंट्री जो है उनको सब्सिडी दे जाता है। ठीक है, वायरस इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में डायरेक्ट उन्होंने सब्सिडी मतलब फार्मर्स को सब्सिडी देता है राइस के प्राइस। इंडिया के लिए इसमें 10%, लेकिन डेवलप कंट्री में उसमें और ज़्यादा है, उसको तो अनलिमिटेड, इसलिए ज़्यादा उन्होंने सब्सिडी देता है US कंट्री बाकी जो कंट्री। इंडिया में इसलिए इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है जो है ये जो डेवलप कंट्री सब्सिडी लिमिट है, इसको जो इंडिया का 10% उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए। भले ही मीटिंग में जो है ऐसे कुछ मीटिंग कंक्लूड हो गया, मतलब इसको फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, सब्सिडी बना फाइनल डिसीजन अभी तो नहीं हुआ, बिना डिसीजन होकर मीटिंग कंक्लूड हो गया। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हमने कार्बन टैक्स की बात किया था, CBAM। ठीक, कार्बन टैक्स को यूरोपियन यूनियन जो कार्बन टैक्स का कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने हम डिस्कस किया था, सेम इस टाइप का डिसीजन मतलब है। एक बार डेवलप कंट्री है इस टाइप का जो सब्सिडी देता है, जिसके मतलब प्रॉब्लम होता है। व्हाट आर दी इंडियन फार्मर्स आस्किंग गवर्नमेंट टू लीव WTO, क्यों बोलते हैं, क्यों बाहर जाने के बोल रहे हैं, बाहर जाने के इसलिए बोल रहे हैं, तो इंडिया का जो एक लिमिट है 10% तक ही उन्होंने 10% तक उन्होंने सब्सिडी दे पाएंगे, उससे ज़्यादा सब्सिडी फार्मर को दे नहीं पाएंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स वैल्यू को 10% तक उन्होंने सब्सिडी दे पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। फार्मर्स लोग प्रोटेस्ट करें नहीं, उसको WTO को बाहर आ जाए, मैटर क्लियर कर दीजिएगा, मैटर क्लियर करना होना बहुत जरूरी है। इस ग्राउंड में फार्मर्स लोग WTO को, इंडिया को, गवर्नमेंट को WTO को बाहर जाने के बोल रहे हैं। अदर देन दिस मतलब और भी प्रोटेस्ट है, उसमें और भी है। उन्होंने और भी बोला जो MSP को लॉ में किया जाए, लॉ में करने से कि गवर्नमेंट बाउंड हो जाएगा, जब लिमिट है उस लिमिट को खरीदने के लिए बाउंड हो जाए। अभी तो ऐसे तो नहीं है, बाउंड नहीं है, मतलब ऐसे 9 to 10% खरीदते हैं, जब जरूर है तभी खरीदते हैं। अभी उसका MSP लॉ बन जाएगा तो क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट को बाउंड मतलब कंपलसरी हो जाएगा वो पार्टिकल जो सारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए लॉ बन जाएगी। ठीक है, और दूसरे ये जो प्राइस जो है स्वामीनाथन कमीशन जो है प्राइस जो रिकमेंडेशन है, स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन है, तो C2 का कई में पड़ा है, C2 प्लस जो है 50% प्रॉफिट। C2 मतलब है इसके अंदर A2 मतलब क्या, जितने में कॉस्ट हो गया, तो एग्रीकल्चर जितने कॉस्ट हो गया, क्रॉप का खर्चा, पानी का खर्चा, इलेक्ट्रिक खर्चा, फर्टिलाइजर खर्चा, जितने भी खर्चा, लेबर खर्चा, जितने खर्चा होगा A2 में आएगा। FL मतलब क्या हो जाएगा, फैमिली लेबर, जो फैमिली लेबर लगता है उसका कॉस्ट तो नहीं होता लेकिन ये होता है, मतलब खर्चा होता है, तो फैमिली A2 प्लस FL हो गया। C2 क्या हो गया, T2 मतलब A2 प्लस FL प्लस कोई फार्मर ऐसे भी होगा दूसरे को फार्म जो रेंट में लिया होगा, रेंट खर्चा भी होगा, और जो कोई लोन लिया होगा लोन का इंटरेस्ट भी होगा,
ए से जो कम जो है C2 जो है A2+FL प्लस रेंट और ए जो इंटरेस्ट सबको मिला के प्लस 50% प्रॉफिट। ठीक है, ये पॉइंट है। कुछ पॉइंट जानकारी के लिए हो चाहिए, जैसे कि 1995 में WTO हुआ था, पहले पहले क्या था, उनको गैट नाम में जाना जाता था, अभी उसके बाद WTO हुआ था 1995 में डेवलप हुई थी। कितने मेंबर है? 161 मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एम क्या टू प्रोमोट फ्री ट्रेड, जितने भी जो उसका जो मेंबर्स है उसको फ्री ट्रेड का इनिशिएटिव करने के लिए WTO मेन फंक्शन है। उसको मीटिंग होता है, हर 2 साल से मीटिंग होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, AB2R में मीटिंग होता है। डिसीजन मेकिंग WTO जो बात कर रहा था, वर्ल्ड मेकिंग WTO एंड इंडिया एक पार्ट है WTO, इंडिया के साथ जुड़े हुए फिर जो है कई सारे पॉइंट है, जैसे कि इंडिया में मेन तो फोकस है, जो बाकी डेवलप कंट्री ज़्यादा फार्मर्स को जो इन्वेस्ट करना में ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, हमारे इंडिया ऐसे दे नहीं पाते। इस टॉपिक की इंडिया ग्राउंड में, इंडिया का WTO में ज़्यादा प्रोटेस्ट करते जा रहा है। अभी तो डिसीजन नहीं हुआ कि इस पॉइंट डिसीजन होगा, तो अगर WTO का कैलकुलेशन मेथड है उसको रिवाइज करना चाहिए, जैसे कि जो प्रोटेस्ट है फार्मर्स का उसको ज़्यादा सब्सिडी दे नहीं पाते, इसके ऊपर इंडिया का अभी प्रोटेस्ट अभी भी है। कुछ पॉइंट है WTO के बारे में, और भी कुछ आर्टिकल आते रहेंगे कि क्वेश्चन ये टॉपिक हटते, और भी जितने फार्मर्स के मुद्दे में आएंगे, जितने भी डिसीजन होते जाएगा, जो गवर्नमेंट डिसीजन उसको भी एनालाइज होते जाएंगे, तो हम इसके ऊपर डिसीजन करते रहेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल इस नेक्स्ट आर्टिकल वुमेन्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदू एडिटोरियल का जो एनालिसिस है इसमें ये बताया जा रहा है, जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसका जो मेन जो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें ये भी बताया जा रहा है हमारा जो इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है इसका मेन जो बैकग्राउंड है जो वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इन्होंने गाँव और रूरल और अर्बन के ऊपर कुछ डिफरेंशिएट किया, कुछ सजेशंस भी दी। एक्चुअली हमारा जो मनरेगा है उसमें 100 डेज जॉब है। ठीक है, उसमें क्या मिल रहा है, जो गांव में जो है उसमें जो 5% तक उन्होंने एम्प्लॉयमेंट करते हैं एज पर मनरेगा, अर्बन में 9%। लेकिन अर्बन में जो है जो मतलब अर्बन का जो पॉपुलेशन है उससे अब जो उनका जो एजुकेशन है उससे गांव से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है। गांव में जो हायर सेकेंडरी पास है और जो टाउन में हायर सेकेंडरी वुमेन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो है वुमेन्स का जो टाउनशिप में अर्बन एरिया में वुमेन्स का जो सीकिंग ऑफ जॉब, मतलब जो वुमेन का कितना क्वालिफाइड है और सीकिंग ऑफ जॉब मतलब उनका चाहता है वो रूरल से काफ़ी ज़्यादा है, कि अर्बन में एजुकेशन ज़्यादा है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है हमारा जो लेबर फोर्स, देखो पीरियोडिक लेबर पार्टिसिपेंट सर्वे ये क्या बता रहा है, 22.9% जो है अर्बन एरिया में 22.9% इन्होंने वुमेन पार्टिसिपेंट रेट है, जो बहुत ही कम है। ठीक है, इनका जो क्या बोल रहा है फर्स्ट रेट अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में जो 9% कंपेयर टू 4% जो बात करता है रूरल एरिया में। ठीक है, इन्होंने जो बोला देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो जो लोग चाहता है, जो लोग स्किल्ड है वो आर एक्टिवली सीकिंग जॉब, और जो लाइक भी करते हैं, ये भी है वन टाइप। दूसरे टाइप क्या है, उनका लोग क्या, जो लोग एक्टिवली सीकिंग है जॉब और लाइक नहीं करते, जॉब नहीं करते, गाँव कभी उनको एलिजिबल है लेकिन उन्हें सर्चिंग नहीं करते, लेकिन वो पार्टीशन में वो एलिजिबल, वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगा। अभी अर्बन में केस में अलग है, गाँव का केस में अलग है। अर्बन में केस क्या है, उसको क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, वो लोग क्या मेनली गांव का तो अलग है, गांव में अलग दूसरा क्वालिफिकेशन तो नहीं होता। तो अर्बन के केस में जो है 25% अर्बन एम्प्लॉय हैव कम्प्लीटेड हायर सेकेंडरी एजुकेशन एज कम्पेयर टू 5%। गाँव में 5% हायर सेकेंडरी पास करते हैं, और जो अर्बन एरिया में 25% जो है हायर सेकेंडरी पास हो जाते हैं। लेकिन अर्बन एरिया में जो जॉब सीकिंग रेट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गाँव में। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया जो है कुछ एक्शन लेना पड़े जिससे अर्बन जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है जो वुमेन्स के में वो रिड्यूस हो जाए, मतलब एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस है, इसमें कुछ सॉल्यूशन दिया। इन्होंने क्या बोला, वुमेन्स अर्बन एम्प्लॉय गारंटेड एक्ट, जो वुमेन्स को अर्बन एम्प्लॉय वुमेन्स जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो WEG है, उन्होंने ये बोला जो बिल्डिंग ऑन दी अदर एक तो डिसेंट्रलाइज अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो ट्रेनिंग स्कीम है, गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइज अर्बन एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कीम है, उस केस में जो है 50 to 100% जो है वुमेन स्टाफ को लिया जाए पहले तो वुमेन के स्टाफ उसको 100% किया जाए एटलीस्ट मोटा मोटी। ठीक है, उसमें क्या होगा वुमेन्स का जो मतलब वो जो है कम्युनिटी जो भी इतना भी है उसके इन्वॉल्व हो जाएगी, उसमें जो है वुमेन्स के इशूज जो है ज़्यादा देन हैंडल कर देन जेंट्स।
ये बोलो वर्क्स फॉर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग चाइल्ड केयर फैसिलिटी, उसमें के जो जहाँ पे वोमेन को जॉब दिया जाएंगे उसमें 5, जहाँ पे घर है उसका 5 किलोमीटर रेडियस में दिया जाएंगे, उसका रेडियस किया जाएगा। उसमें जो है फ्री ट्रांसपोर्ट, वोमेन फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिए करना चाहिए जहाँ पे उसका जॉब जो है। उसमें कई सारी जो गवर्नमेंट कई सारे प्रोजेक्ट है, उसमें क्या बोलते हैं प्लांटेशन का प्रोजेक्ट, हॉर्टिकल्चर जो है कई सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, उसमें लिस्ट ऑलरेडी तैयार है। इस सारे काम इनको दिया जाए, घर का 5 किलोमीटर रेडियस में किया जाए। नंबर 1 चाइल्ड केयर फैसिलिटीज किया जाए, जिसको कोई दिक्कत ना हो, किसका चाइल्ड है, और जो है फ्री ट्रांसपोर्ट किया जाए। ये सारी जो उसको फैसिलिटी दिया जाए तभी तो उनको वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट जो है योगदान उसका इंक्रीज होगा। इन्होंने कुछ रिसर्च किया, ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। इंसेंटिव, कोई भी इंसेंटिव जो है इंक्रीज किया जाए। इंसेंटिव मतलब है मेटर्निटी लीव हो गया, काफ़ी सारी पेंशन हो गया, काफ़ी सारी जो एक पेंशन हो गया, वो जो इमरजेंसी फंड है, ऐसे कुछ इंसेंटिव दिया जाए। कॉन्सेप्ट इनोवेट स्किल, जिसको भाई कई से प्रोसेस कर स्किल नहीं है, स्किल के लिए कई सारी जो स्किल लैक, कोई जॉब के लिए स्किल चाहिए, स्किल नहीं है, तो स्किल के ट्रेनिंग के कुछ प्रोसीड्यूर उनके। तो अप्रेंटिसशिप है, बोला वुमेन कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज से उसको अप्रेंटिसशिप उसको ट्रेनिंग दिया जाए। और 10 पास जो है उसमें कुछ जो बहुत से वो जो IT इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर, जो IT कंप्यूटर द्वारा कई सारे कंप्यूटर उसमें जो ट्रेनिंग है उसमें भी उसको योगदान किया जाए। जो स्किल डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्किल डेवलपमेंट कॉलेज स्टूडेंट जो वुमेन है, जो गर्ल्स लोग है, उसको ट्रेनिंग दिया जाए विदिन कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में। जो फंक्शनिंग जो बहुत से IT रिलेटेड जॉब, उसको कंप्यूटर जॉब उसको ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट जो चाहिए था उसके तो होगा, ठीक है। ये पॉइंट उन्होंने कुछ रेज किया। इनिशिएटिव जो है बात का जो PLF स्कीम, उसमें क्या बोल रहा है जो है अब वुमेन और अरबी नीडा कॉलेज एज ग्रुप 15 to 59 एज ग्रुप में जो है वर्क फोर्स जो है 10.18 करोड़ है, 10.18 करोड़ है। अभी ये लोग क्या बोला आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो इसका योगदान होगा जो 11.65 1.5 करोड़ और इंक्रीज हो जाएगा। और जो बोल रहा है जो मनरेगा जो स्कीम है, मनरेगा जो 100 डेज है उसको 150 डेज किया जाए, और पर डे जो है उसको 500 किया जाए। उसमें GDP का क्या करो 1.5% GDP होगा, लेकिन वुमेन्स का जो पार्टिसिपेंट है, योगदान है, वो इंक्रीज हो जाए। जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात कर रहा था हमने, वो इंपॉर्टेंट। और दूसरा अगर कोई एडिंग मटेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्रीज ऐड करा जाएगा 2% का आ जाएगी। उसमें क्या कहा जा रहा है, अगर ये प्रोसेस मतलब ये जो जो प्रोसेस सक्सेस हो जाएगा, सिर्फ मेन ही नहीं, वुमेन मेन दोनों उसको बेनिफिट होगा, मतलब वो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काफ़ी सारे इंक्रीज दिन को हो जाएगा। ये कुछ एडियल पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट एडियल एनालिसिस, माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक आर चोकिंग द हिमालय स्टेट्स। मेनली तो हिमालय स्टेट से, जैसे सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, जो टॉप हिमालयन स्टेट्स है। एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है, जो प्लास्टिक्स जो यूज हो रहा है, मेनली टूरिज्म प्लेस ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो प्लास्टिक मतलब इंक्रीज होने का जो प्लास्टिक बोतल हो गया, प्लास्टिक पॉलीथीन हो गया, ये क्या कहते हैं मतलब नॉन डिग्रेडेबल है। डिग्रेडेशन होने के बाद जो है ये माइक्रो प्लास्टिक जनरेट कर देते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक जनरेट होने के बाद जो है तो जो बर्फ़ मेल्ट हो जाता है, जो पानी बहता है, जो विभिन्न रिवर है, गंगा है, बहुत से रिवर्स हैं, रिवर के थ्रू जो है फ्लो होता है। इसमें के जो लैंड पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, मेन जो है वाटर पॉल्यूशन के बाद जो है माइक्रो प्लास्टिक ह्यूमन को अंदर, शरीर के अंदर भी चले जाते हैं। एक जो बहुत सारी डिजीज होने का जो है आने वाला दिन में बहुत सारी इश्यूज क्रिएट करने का जो है बहुत बड़ा इशूज क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें जो रैपिड अनप्लान अर्बनाइजेशन, रैपिड अनप्लान जो हम देखे शिमला में कई से एरिया में जो है रैपिड एरिया में जो है रैपिड जो अनप्लान अर्बनाइजेशन है, टूरिस्ट स्पॉट इंक्रीज हुआ, ये वन ऑफ द मेजर रीजन है प्लास्टिक जो डिस्पोजल है। ऐसे भी देखा गया जो म्यूनिसिपलिटी बराबर काम अनप्लान वर्क में जो है प्लास्टिक जो वेस्ट है कई जगह गार्बेज डंप कर देते हैं, बराबर रिसाइकलिंग बराबर ना करने के बजाय उसको डंप किया जाता है। तो उसको भी जो है लैंड का पॉल्यूशन होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जो क्या होता है, ये तो अनसाइंटिफिक कॉस्टिक डिस्पोजल कॉस्टिंग सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, जो बात है ना, प्लास्टिक जो है प्लास्टिक डिस्पोजल लैंड को, सॉइल को पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये मेजर जो है अभी हिमाचल जो स्टेट्स हैं, जो सिटीज़ है, उसके मेजर इशूज है प्लास्टिक का। उसमें बताया जा रहा है नेशनल जो है ग्रीन टर्मिनल इशू है, नोटिस किसको दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को दिया, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस दिया। जो प्लास्टिक
जो टूरिस्ट लोग यूज़ कर रहे हैं उसको जो डंप किया जा रहा है, उसको लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, इसके बारे में नोटिस जारी किया। तो नोटिस जारी करने से नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। यहाँ से हम जो है रामसर साइड ऑफ डीप लेन, उसमें डीपॉट बेल, उसमें जो है प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। मणिपुर गोइंग पॉपुलेशन ऑफ पॉल्यूशन रिवर, मणिपुर जो ग्लोबल पॉल्यूशन इंक्लूड नामबॉल जो हैज बीन वाइडली रिपोर्टेड, इसमें बताया जा रहा है। एक जो रिपोर्ट का एक जो एनालिसिस है हिमालयन क्लीन अप जो है ऑडिट रिपोर्ट, हिमालयन क्लीन ऑडिट 2022 में वेस्ट ऑडिट रिपोर्ट 92.7% ट्रैश वॉज प्लास्टिक, 72% वेस्ट बिंग नॉन रिसाइबल जो प्लास्टिक है। उसमें जो ऑडिट रिपोर्ट किया गया था हिमालयन जो है क्लीन अप जो 2022 में, इसमें ऐसा पर 92.7% जो है वो बताया जा रहा है वो प्लास्टिक है, उसमें 72% में नॉन रिसाइकल हो नहीं सकता है। प्लास्टिक वेस्ट वर्सा जो मैनेजमेंट कैपेसिटी ऐसे ही बताया जाए तो जिस टाइम जो है प्लास्टिक ओवरशूट डे, मतलब ऐसा कोई दिन आएगा जिसका दिन हो प्लास्टिक जो खड़े हो जाएंगे, तो प्लास्टिक जो स्टॉक जो है उसको मैनेज में उसको रिसाइकिल करने क्षमता जो है उससे अधिक ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इतना प्लास्टिक जो है वेस्ट जमा हो जाएगा, उसकी रिसाइकिल का मैंने जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा हो जाएगी, वो जो है उसको ओवरशूट डे बोलता है। 2023 में जो क्या हो, इंडिया 2023 में जनवरी 6 में प्लास्टिक ओवरशूट डे हो गया था, ऐसा जो उस कैपेसिटी के बाहर हो गया था बताया जा रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स, मिसमैनेजमेंट वेस्ट बताया 98.5%, ठीक है, वर्ल्ड आफ्टर द केन्या, बाकी कंट्री के बाद जो है इंडिया का नंबर है। गवर्नमेंट इंडिया क्लेम दैट इट रिसाइकल 60% प्लास्टिक, बट नॉर्मली इससे बहुत पुअर कंडीशन है, ऐसे प्लास्टिक नहीं हुआ था। लीगल मैंडेट कुछ पॉइंट आर्टिकल डिस्कस किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है 3 रूल है, SWM, PWM और EPR। SWM मतलब है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट PWM प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड 2016 एंड द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर बात किया था। कुछ स्टेट जो अलग अलग स्टेट को किया था उन्होंने, सिक्किम में जो पैक्ट जो बैन पैकेज मिनरल वाटर यूज फ्रॉम जनवरी 22, बाकी मिजोरम में है प्रोएक्टिव जो रेगुलेटरी फंड कुछ कहा था। त्रिपुरा में पॉलिसी कुछ चेंज किया, अलग अलग स्टेट में कुछ चेंज किया, लेकिन इन्हें बताया जा रहा है बोले कलेक्टिव, इनको बोले कलेक्टिव जो है स्टेट अलग अलग ले, लेकिन कलेक्टिव जो है तीनों जो रूल्स है इसको इकट्ठा उसको वर्क करना पड़ता, अभी इसको सॉल्यूशन आएगी, ठीक है। एक उस पॉइंट आर्टिकल मेन टॉपिक पॉइंट को जो बोलना चाहते हैं हमने डिस्कस किया, बाकी जो दैट्स इट, इसको और जानकारी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियन नेवी टू ओपन स्ट्रेटेजिक बेस नियर मालदीव्स। इंडियन जो नेवी है वो लाक्षाद्वीप में उन्होंने जो नियरेस्ट जो आइलैंड है मालदीव्स के, उसमें एक न्यू बेसमेंट क्रिएट किया है। बेसमेंट जरूर की थी, एक्चुअली मैटर ये हुआ था, तो मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू जो इलेक्ट होने लास्ट ईयर, उन्हें माइजू प्रेसिडेंट पद में आने के बाद उनका मेन टारगेट यही था जो इंडिया का जो सोल्जर है मालदीव्स में उसको हटाने के लिए, उसको मालदीव्स का जो है उसे निकालने के लिए। लेटेस्ट जो है उन्होंने टारगेट दिया था 89 सिक्योरिटी पर्सनल है, उसमें जो फर्स्ट 3 बैच में जो है मई महीने के अंदर 3 बैच में विड्रॉ करना पड़ेगा इंडिया को। तो फर्स्ट बैच तो विड्रॉ करना था 10 मार्च को, जो है फर्स्ट बैच में जो उसको विड्रॉ करना था, डेडलाइन था। तो इंडियन गवर्नमेंट उसको विड्रॉ कर रहा है 6 मार्च को। उसको पहले ही जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो मालदीव्स का नज़दीक है 130 किलोमीटर मतलब जो दोनों का डिस्टेंस है, उसका पहले और एक था जो दूर था, एक बेसमेंट था लक्षद्वीप में, लेकिन मालदीव्स का बहुत दूर था। अभी जो नज़दीक है, नज़दीक जो 130 किलोमीटर मालदीव्स का डिस्टेंस में है, उसमें जो है न्यू बेस क्रिएट किया उन्होंने, बेसमेंट किया। उसमें क्या होगा, ठीक है, बेसमेंट का नाम क्या है, मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है एक आइलैंड है जो मालदीव्स का जो डिस्टेंस है 130 किलोमीटर। उसके पहले ऑलरेडी एक बेसमेंट है उसमें, उसका जो है जो और भी डिस्टेंस में 250 किलोमीटर और नज़दीक हो गया, ठीक है। इंडिया ऑलरेडी है जो बेस जो लाक्षाद्वीप आइलैंड जो काराभाट्टी, इसका नाम काराभाट्टी है, उस पहले था। अभी जो मिनिकॉय जो है उसमें डिस्टेब्लिश होने के बाद जो है और 250 किलोमीटर नज़दीक, मतलब और ज़्यादा नज़दीक हो गया। जितना नज़दीक होगा उसमें क्या है, मेनली जो है एक जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना,
उसमें जो कॉरिडोर के लिए एक बेस में देखो वहाँ पे एक आर्मी नेवी बेस चाहिए। इसमें क्या मैंने पायरेसी है, जलदस्यु है और एंटी पायरेसी है, उसमें क्रिएट करने के लिए एक जो सी पोर्ट होता है, इधर सी रूट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बेस चाहिए। तो इंडिया जो एक न्यू पोर्ट उन्होंने नेवी पर जो है बेस उन्होंने किया गया, उसका ये है आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल चलते हैं। एक ट्राइबल्स है, इसका नाम जो है तमिलनाडु में जो थेनी और डिंडुगुल एक एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो ट्राइबल जो ग्रुप्स है, तो अभी क्या है, पहले ट्राइबल को क्या करते थे, उसका पहले काफ़ी दिन पहले जो ट्राइबल्स कम्युनिटी रहता है, फॉरेस्ट का जो डोइलिंग करते हैं, फॉरेस्ट का जो हनी वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, फॉल ऐसे कर लेते हैं। अभी फॉरेस्ट एक्ट होने के बाद, लागू होने के बाद जो है ट्राइबल्स का कहीं से रेस्ट्रिक्शन हो गया, जैसे 4 एकड़ का ज़्यादा वो लैंड नहीं रख पाएंगे, कहीं से रेस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। रजिस्ट्री होने के बाद जो है फॉरेस्ट जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है, एक तो ये बड़ा कई सारी है, एक तो थेनू जो है, थेनी और जो है इसका नाम ले रहा है डिंडुगुल, जो है ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है, इनका जो कल्चरल जो उनको पुरुषों को जो कल्चर उन्हें मेंटेन करते आ रहे हैं, वो कल्चर उनको मतलब आने वाला पीढ़ी में कल ट्रेडिशन जो है वो कल्चर और ट्रेडिशन उसको करने में बहुत जो फील कर रहे हैं। अभी ये बोल रहे हैं जो लोग है तो बहुत सारी चीज़ें उनका लैंड जो है गवर्नमेंट को वापस करने से जो कल्चर है, इसमें जो एक उसके लिए जो बड़ा कई सारी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो उसको जो एजुकेशन देने के लिए, उसको जॉब के क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। फेरियल जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन इंक्लूड गैदरिंग फायरवुड, जो उसका फायरवुड जो फार्मिंग था, कल्टिवेशन, ट्राई ट्यूबर्स, ये सब काम था। अभी काम जो धीरे धीरे फॉरेस्ट एक्ट हो गया, एक्ट होने के वजह से चालू होने के बजाय इनका जो पुराना काम जो है धीरे धीरे बंद हो गया, ठीक है। 125 एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड दैट वंस बिलोंग टू जो है कारापा जो ट्राइबल्स कम्युनिटी का भाग, उसको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ा, ठीक है। उसके लिए जो है गवर्नमेंट इन लोगों को और जो अच्छा करने के लिए इनको जो कुछ कर रहा है, इसको जो गवर्नमेंट का जो एक प्रोजेक्ट लाया था, ये जो एक हॉस्टल वार्डन, ये क्या करे वॉलंटियर ग्रुप जो है, जिसको जो 10 क्लास में जो स्कूल छोड़ दिया उसको कलेक्ट करने के बाद उसको और भी एलिजिबल मतलब प्राइवेट में एलिजिबल करके बाद जो तमिलनाडु जो तमिलनाडु जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट जॉब से, ठीक है, उसके बाद जाके तैयारी कर रहा है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन ईस्ट वॉलंटियर वर्क इनमें क्या है, विजिट ट्राइबल विलेज करना, एंगेजिंग विद पेरेंट डिस्कस करना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव उनको देना, फ्री इरिगेशन रिसोर्सेज, स्कॉलरशिप जो है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसके लिए कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है ग्रेड 4 एग्जाम 2024 के लिए जो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम है, इसके लिए तैयारी कर रहा है, जो इसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको रेडी कर रहा है। जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए 288 पोजीशन है जो शेड्यूल ट्राइब के लिए फिक्स है, वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए काम, इसको गवर्नमेंट फॉरेस्ट वर्क लेबर्स के लिए काम में आएगा। ये कुछ वर्क गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है। ये लोग बच्चे लोग जो है स्कूल चाइल्ड है जो ये लोग जो स्कूल छोटा बच्चों को लोग भी प्रोविजन दिया रहा है। ऐसे जिन्होंने क्या किया 23 और जो है इन्होंने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। एक कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, फॉरेस्ट जो पीपल ट्राइबल पीपल्स हैं ड्वेलर्स है, उसके लिए इनिशिएटिव है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय चैनल। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।